नहीं सर, बात कर रहे हैं, अब से पहले भी बात की गई है, ऐसा तो है नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है अब? ये लोग ट्रांसपोर्टर भाग भाग के गाड़ियों को पकड़ते हैं। ये काम आपको करना चाहिए, ये लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? अगर 2-3 दिन में नहीं होता तो सर हम यहाँ पे धरने में बैठेंगे, आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस बार वकील लेकर पहुंचे आरटीओ ऑफिस। अब कानून से ही लड़ेंगे कानून की लड़ाई। यहाँ आप अपने ऑफिसर डिप्यूट कीजिए। अगर आप डिप्यूट नहीं करते हैं आपके ऑफिसर की तरफ से, और ये लगातार ये 12,000 रुपए वाला धंधा बराबर चलता रहेगा पीछे से बैक एंड से, तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, है ना। मीडिया को अप्रोच करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, जो हमें काम करना है वो काम करेंगे। ये इसलिए पहले आपको सर पहले इंटीमेशन देने आए हैं। 2 दिन में अगर ये काम हुआ, हम लोगों को लगा अगर ठीक होता है तो ठीक है, वरना डेमोक्रेसी यहाँ प्रोवाइडेड है और हम उस डेमोक्रेसी का पूरा पालन करेंगे उस तरीके से। सर आपके पास रिप्रेजेंटेशन प्लीज। बस कहना है, साहब लोग नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, इधर भी फोटो गाड़ियां खड़ी हैं सारी। 1:30 बजे भाई मैं नहीं फोन उठा सकता। सर आप तो नहीं उठा सकते। नहीं सर, बिल्कुल मत उठाइए सर, कोई इशू नहीं है सर, मत उठाइए। जब यहाँ पब्लिक आकर के चिल्लाएगी, आपके दफ्तर के बाहर बैठेगी, आपको बताएगी कि आपकी क्या गलती है, या आपको शीशे में दिखाएगी, तो तब सर बता देना कैसे कैसे होना, कैसे नहीं होना। ठीक है सर? नहीं सर, बात कर रहे हैं, अब से पहले भी बात की गई है, ऐसा तो है नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? सर सबको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। जो 5 जंक्शन पॉइंट्स बता दिए गए, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस है पुलिस को कि आपने ऑफिसर आपने मांगे हैं, पुलिस से सपोर्ट मांगी है कि आपको चीजें रोकनी है नहीं रोकनी है। ये लोग ट्रांसपोर्टर्स भाग भाग के गाड़ियों में पकड़ते हैं, सब इनके पास एविडेंसेस है। ये काम आपको करना चाहिए, ये लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो गाड़ियां पकड़ के दी भी गई ना, उन गाड़ियों को छोड़ के चले, उनके चालान नहीं किए गए। सामने खड़े हुए हम प्रेजेंट कर रहे हैं गाड़ी भी। भैया परसों फ्लाइंग आ रखी थी, बुलंदशहर वाले साहब थे, मैंने उनको गाड़ियां पकड़वाई 2 ऑन द स्पॉट। एक का तो काटा नहीं करवाया, बिल्कुल कांटे के सामने थी जी वो गाड़ी। मैं कह रहे, मैंने किसी ये गाड़ी क्यों छोड़ दी, क्या काटा नहीं हुई थी, इसके पास अंडरलोड की स्लिप थी। मैंने कहा सर काटा तो सामने था। कह रहे कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी करनी है 2 दिन की, ठीक है करके चले जाएंगे। 3 दिन के लिए फ्लाइंग का सिस्टम कोई बनाया गया था। उस फ्लाइंग के सिस्टम को बनने से पहले पूरे बाजार में उसको फैला दिया गया। अब हम इतने बजे से इतने बजे तक चेकिंग के लिए निकलेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक काम करेंगे। इस दिन 3 दिन आप काम नहीं करेंगे, 3 दिन काम बंद कर लेंगे, पूरा फैला दिया गया उसको। और सबके पास वो मोबाइल्स पे है, सबके पास हर सर आप एक रेपुटेटेड सीट पे बैठे हुए हैं। रमन्ना सिर्फ जब जारी नहीं होता हैवी लोड का कोई भी, ISTP की चोरी है, माइनिंग की चोरी है, रेवेन्यू की चोरी है, ट्रांसपोर्टर कितना काम कर रहा है। एक गाड़ी में कम से कम 40 से 50,000 रुपए एक गाड़ी में कमा रहा है। कितनी गाड़ियां चल रही हैं? हम कह रहे हैं आप 5 पॉइंट पे अपने ऑफिसर डिप्यूट कीजिए। अगर सर देखो, हम बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ बताने आए हैं कि आपके ऑफिशियल्स या तो नीचे वाले ऑफिशियल्स कर रहे हैं इस काम को, या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट हो, हम इस बात में नहीं कह सकते। हम आपको बताने हैं चीजें हो रही हैं, एट प्रेजेंट हो रही हैं। और नहीं हम आपको नहीं कह सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एविडेंसेस होगा। हम आपको बता रहे हैं कि चीजें हो रही हैं। आप इस चीज को कर्ब कीजिए, बचाइए, इस सिस्टम को भी बचाइए, क्योंकि आपके पास ये ओनस है, आपके पास इस चीज को कर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। आप इस चीज को कीजिए सर। हम इसके बिल्कुल, अगर 2-3 दिन में अगर हमारा नहीं होता है, हम DM साहब के पास भी गए थे, कमिश्नर मैम के पास भी गए थे, और नहीं होता तो सर हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, आपको बताना है प्लीज। अब कानून की लड़ाई कानून के द्वारा ही लड़ी जाएगी और इस बात को ट्रांसपोर्टर भली भांति जान गए हैं, और इसलिए आरटीओ ऑफिस नोएडा में ट्रांसपोर्टर वकील लेकर पहुंचे और मुद्दा है ओवरलोडिंग का, जिसे बंद करने की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर नोएडा ट्रांसपोर्ट यूनियन के सोनू नागर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ मंडल के प्रेसिडेंट रामानंद कसाना यहाँ मौजूद रहे। सभी ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अब बात ही बर्दाश्त के बाहर हो गई है, ये 12,000 वाला सिस्टम बंद करना होगा, जो भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो सभी मिलकर धरना देंगे। यहाँ ओवरलोडिंग का धंधा खुलेआम चल रहा है। यहाँ पर आरटीओ का काम ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं। कहाँ तो आरटीओ को ओवरलोडिंग रोकनी चाहिए, पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ही भाग भाग कर ओवरलोड गाड़ियाँ पकड़ रही हैं, और जो गाड़ियाँ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स ने पकड़ कर दी है, उनके भी चालान नहीं हुए, उन्हें भी यूं ही छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि फ्लाइंग भी आती है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करते ही चली जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 दिन पहले भी फ्लाइंग का कोई सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उस सिस्टम की भी पूरी जानकारी दे दी गई। ऐसे कैसे ओवरलोडिंग पकड़ेंगे? इसमें कोई ना कोई तो मिली भगत है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि इसी बारे में आपको हम जानकारी देने आए हैं। अगर अब ये नहीं रुका तो
तो अब धरने पर बैठेंगे। लेकिन इस ब्रेकिंग के बीच एक जरूरी सूचना ये है कि अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो गया है और भरोसे वाला बीमा आप करवाना चाहते हैं तो आप हमें 90-831 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस ब्रेकिंग में आगे देखेंगे कि किस तरह से ड्राइवर खुद अपनी गाड़ियां खाली कर रहे हैं। ये वो हैं जो पकड़े जा रहे हैं, वो खुद ही गाड़ी अंडरलोड कर रहे हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको वीडियो में। रोड है, ये गौर सिटी पे खड़ी है। अरे भैया डालो खुलवा रहा, ड्राइवर अपनी मर्जी से अंदर लोड करके ले जा रहा है गाड़ी। ये गाड़ी नंबर है 473 2039। देखो ये बस बंद कर दे। खोल आ रही है और देखिए, ओवरलोडिंग यानी कि जान का खतरा, माल का खतरा, ऊपर से चालान और फिर जेल। उस पर डीजल की ज्यादा खपत और इंजन पर लोड। ओवरलोडिंग का जुर्माना 20,000 है और अतिरिक्त भार के लिए आपको 2,000 प्रति टन और अतिरिक्त अनलोडिंग करने के चार्जेस भी अलग से देने होंगे। यानी कि ओवरलोडिंग आपके लिए हर तरह से खतरनाक ही है। यहाँ बताया जा रहा है कि यूनियन को धमकी भी मिल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग है और पुलिस को भी FIR हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे भेजना है इसके टिप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।